केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का लिया निर्णय। प्रदेश में 23 नई तहसीलों का गठन। राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही नई तहसीलें आज से अस्तित्व में। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान अब 17 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन। राज्य सरकार ने बढ़ाई पंजीयन की तारीख। और बिहार चुनाव में एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के सुशासन को 15 साल बाद भी लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। आज तक निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। आज मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। और कितना? लगभग 2 लाख करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से यह निर्णय महत्व का होगा। एक मोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में पहले ही घोषणा हो चुकी, लेकिन आज का निर्णय 10 क्षेत्रों का इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग 2 लाख करोड़ दिवाली के मौके पर एक उद्योग क्षेत्र को बहुत बड़ा तोहफा, और उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। श्री जावड़ेकर ने यह भी बताया कि ये योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी तथा निवेश आकर्षित करेगी और निर्यात भी बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ में 23 नई तहसीलें अस्तित्व में आ गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इन नई तहसीलों की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तहसीलों के बनने से जिलों में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम जनता को प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 23 नई तहसीलों और 4 पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए और एक वाहन की व्यवस्था के लिए 1.25 करोड़ रुपए मंजूरी की घोषणा भी की। नई तहसीलों का गठन प्रदेश के 15 जिलों में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नई तहसीलों में रायपुर जिले में खरोरा और गोबरा नवापारा, धमतरी में भखारा, दुर्ग में बोरी और भिलाई 3, राजनांदगांव में गंडई, बालोद में अर्जुंदा, बिलासपुर में सकरी, रतनपुर और बेलगहना तथा मुंगेली जिले में लालपुर थाना शामिल हैं। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में सारागांव, बमनिडी और बाराद्वार, कोरबा में दर्री और हरदी बाजार, सरगुजा में दरिमा, बलरामपुर रामानुजगंज में रामचंद्रपुर और सामरी, कोरिया में केल्हारी, सूरजपुर में लटोरी, जशपुर में सन्ना तथा सुकमा जिले में गादीरास को नई तहसील का दर्जा दिया गया है। नई तहसीलों के गठन के अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये तहसीलें आज से ही प्रभावशील हो गई हैं।
कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस दौरान राजस्व मंत्री ने बताया कि 23 नई तहसीलों के अलावा दर्जन भर नई तहसीलों के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में किसानों की सुविधा को देखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अवधि में 1 सप्ताह की वृद्धि कर दी गई है। अब 17 नवंबर तक किसानों का पंजीयन होगा। इससे पहले पंजीयन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर और उसके बाद 10 नवंबर निर्धारित की गई थी। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया सहित विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर पंजीयन की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। जनप्रतिनिधियों ने पंजीयन प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी समस्याओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिसका समाधान शीघ्रता से करने मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आगामी 1 दिसंबर से शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए 1 सप्ताह के भीतर नए धान खरीदी केंद्र के प्रस्ताव भी देने के लिए कहा गया है। इस साल करीब 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किश्त ऐसे समय में दिए गए जब खेती किसानी के काम के लिए किसानों को राशि की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पाटन के बस स्टैंड परिसर में व्यावसायिक परिसर, स्कूलों की मरम्मत और आंगनबाड़ियों के जीर्णोद्धार की घोषणा की। साथ ही उन्होंने 25 लाख रुपए की लागत से ओपन बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच और वॉलीबॉल कोर्ट भी बनवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एसडीएम कार्यालय के नए भवन का भूमि पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने स्वामी आत्मानंद उद्यान का लोकार्पण और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा शिलान्यास भी किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। यही नहीं, बिहार ने दोबारा दुनिया को बताया है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है। एनडीए के पक्ष में जनादेश के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा है कि राज्य के लोगों के हाथों फिर लोकतंत्र की जीत मतदाता के आशीर्वाद से संभव हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के गरीबों, वंचितों और महिलाओं के रिकॉर्ड संख्या में मतदान से पता चलता है कि मतदाता विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला सुना चुका है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार के एक एक मतदाता ने साफ बता दिया है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के सुशासन को 15 साल बाद भी लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है। उल्लेखनीय है, बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है। एनडीए के 125 विधायक जीते हैं, वहीं आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन के पक्ष में 110 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीटें गई हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के डॉक्टर गंभीर सिंह को 38,000 से अधिक मतों से पराजित किया।
मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाईं। इस बीच नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर ध्रुव ने आज रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मरवाही में जीत के बाद 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। पिछले चुनाव में श्री जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विधायक निर्वाचित हुए थे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। ये श्रमिक थोड़ी थोड़ी राशि अपने बचत खाते में जमा कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने में जुट गए हैं। श्रमिकों ने बताया कि वे एक निश्चित रकम प्रति माह अटल पेंशन योजना के तहत जमा करते हैं ताकि 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें प्रति माह पेंशन की गारंटी मिल सके। अचानकपुर और सिरपुर के श्रमिकों ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना से श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। हम लोगों को पेंशन के तौर पर भविष्य निधि के रूप में जमा कर रहे हैं और इस योजना के माध्यम से मैं अपने भविष्य अपने परिवार के लिए कुछ बचत करना चाहता हूँ। और इसका जानकारी है मुझे जो ग्रामीण पोस्ट मास्टर है या फिर महासमुंद पोस्ट मास्टर है उसके माध्यम से मुझे जानकारी हुआ, तो मैं ये खाता खुलवाने के लिए तत्पर था और मैं इसमें हर महीने 347 रुपये के दर से 3000 का प्लान किया हूँ। और जब मुझे 60 साल हो जाएगा तब इसका लाभ मुझे मिलेगा पेंशन के रूप में। इसमें फ़ायदा ये है सर कि हम 60 साल बाद अगर रिटायरमेंट होंगे तो हमारा कुछ आय का स्रोत बन जाएगा। और इसमें मैं 486 रुपये जमा करता हूँ। मेरा उम्र 24 साल है, तो मुझे 60 साल के बाद हमें हर महीने मुझे 5000 मिलेगा। अटल पेंशन योजना ले रहा हूं सर, तो मेरा किस्त 4000 का पेंशन ले रहा हूं सर। तो मेरा किस्त है लगभग 840 रुपया, जो स्वतः मेरे चालू खाता से कट जाता है सर। डाकघर के उप संभागीय निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को गारंटी युक्त पेंशन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चालू की है, अटल पेंशन योजना। मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है वहां उनको ये फिक्स्ड मंथली पेंशन की सुविधा मिलती है। गारंटीड पेंशन स्कीम है ये। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे इसके लिए हमने इसके व्यापक जन अभियान छेड़ा हुआ है और लोगों में जागरूकता दे रहे हैं। महासमुंद जिले में हमारे 137 पोस्ट ऑफिस है जहां हमारे कार्यरत प्रत्येक पोस्ट मास्टर को इस योजना की जानकारी है और वह अपने अपने क्षेत्र में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनको इनका प्रचार प्रसार करके इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लोग ही पात्र होंगे और उम्र के हिसाब से उन्हें अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु के बाद इस योजना के तहत एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्रति माह मिलेगी। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए महिला समूहों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय के लिए बिहान मेले के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं गौठान के गोबर से अनेक प्रकार के उत्पाद बना रही हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का निर्माण भी महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है। दुर्ग स्थित जिला पंचायत भवन परिसर में 4 दिवसीय बिहान मेले का आयोजन किया गया। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान मेला स्व सहायता समूह के लिए अपने उत्पाद बेचने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगरबत्ती और फैंसी ज्वेलरी आइटम वगैरह लाई हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई कि एक प्लेटफॉर्म मिला हमको, बहनों को, मुझे समूह को, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर। जिला पंचायत की तरफ से जो ये बिहान बाजार के आयोजन जो करेगी ना, बहुत ही एक अच्छा प्रयास है कि समूह वाले मतलब आगे बढ़ाए के हमारे जो स्टॉल लगे वहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन के लगे हैं, गरम नाश्ता के, जिनमें है चीला, भरा और अमर चावल आटा के भजिया जो आजकल विलुप्त हो जाते, हर घर में तैयार नहीं बने ओला ना जिला प्रशासन जो लगे बिहान बाजार उन्हें हमने स्टॉल में रखे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिली, होकर से हमारा आगे बढ़े पर और प्लेटफॉर्म मिला है हमको
पहले हम लोग घर घर जाके बेचना पड़ जाता था या किसी के ऑर्डर से, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा हम लोग को बिहान बाजार के माध्यम से हमको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पर उठा के लाए और इतने आसानी से हम लोग लोगों तक हमारा सामान पहुँच रहा है। और जिला प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने हमको इतना अच्छा हमको मार्केटिंग दिया। इस मेले में महिला समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन और गोबर से बने पंचगव्य दिए सहित अन्य उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का लिया निर्णय। प्रदेश में 23 नई तहसीलों का गठन, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही नई तहसीलें आज से अस्तित्व में। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान अब 17 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन, राज्य सरकार ने बढ़ाई पंजीयन की तारीख। और बिहार चुनाव में एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत, प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के सुशासन को 15 साल बाद भी लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।